पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम के गायन को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को और तेज कर दिया है। साजिद रशीदी ने कहा कि अलग अलग राज्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए हर राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेता है। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के बजाय संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उनके बयान को कुछ लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि ये केवल राज्यों की अलग अलग प्रशासनिक सोच की ओर इशारा है। वहीं पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक पक्ष वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में देख रहा है। सुनिए साजिद रशीदी ने अपने इस बयान में क्या कहा। देखिए, राष्ट्रगान तक तो जायज है कि राष्ट्रगान आप अनिवार्य कर दीजिए, हर जगह कर दीजिए। मैं तो कहता हूं सिनेमा हॉल में कर दीजिए, सड़कों पर कर दीजिए, 3 व्हीलर में कर दीजिए, पैदल चलने वाले पे कर दीजिए, कोई बात नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है। राष्ट्रगीत और धार्मिक ग्रंथों के पाठ को जो पढ़ाए जाने की बात है, ये तो फिर आपने हिंदू राष्ट्र मान लिया। इसको हिंदू राष्ट्र मानकर आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। आप जबरदस्ती दूसरे जो धर्म के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको भी आप गीता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, आप उनको भी वेद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। ये तो अनुचित नहीं है। ये तो बिल्कुल ये समझिए ऐसा कि जैसे थोपने जैसा हो गया। राष्ट्रगीत को भी आप थोप नहीं सकते। 1986 का ऑर्डर कोर्ट का और 2016 का ऑर्डर, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राष्ट्रगान के लिए कोई खड़ा भी नहीं होता है तो आप उसकी दोषी नहीं मान सकते, कोई कानूनी प्रक्रिया उस पर नहीं हो सकती, या वो देशद्रोही नहीं है। तो राष्ट्रगीत के लिए तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि थोपा नहीं जा सकता। तो ये वेदों का पाठ पढ़ाना असल में क्या है, हर राज्य का सीएम योगी बनना चाहता है और इस तरह की बातें लाना चाह रहा है। देखिए, बंगाल में जैसे आपने देखा होगा, पहले गाय पर बवाल हुआ, जब मुसलमानों ने गाय को लेना छोड़ दिया, गाय की कुर्बानी करना छोड़ दी, तो बैकफुट पे आ गए। फिर मदरसों पे बात चली गई, फिर राष्ट्रगीत पे और राष्ट्रगान पे बात चली गई। तो हर आदमी योगी बनना चाह रहा है और उसी मॉडल को लाना चाह रहा है। योगी एक ही है और योगी एक ही रहेगा। हर कोई सीएम योगी नहीं बन सकता। देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह का हमला किसी के भी दफ्तर पर, आपकी विचारधारा नहीं मिलती वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति पर या किसी के दफ्तर पर हमला करना, मैं समझता हूं ये कायरता है। मैं उन हमलों को भी अनुचित नहीं मानता जो किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर इस आधार पर कि ये मुसलमान है उसको मार देना, उसको पीट देना, उसको गाली गलौज करना, या किसी भी बिरयानी वाले को पकड़कर ये कह देना कि तुम मांस क्यों बेच रहा है, या गोश्त की दुकान पर जाकर ये कहना कि तुम ये क्यों बेच रहे हो। ये जो सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल इस देश में तो कम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में हर इंसान को आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, खाने की आजादी है, पहनने की आजादी है, किसी भी धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है। आप किसी के ऊपर कोई अपना धर्म या कोई अपनी मानसिकता नहीं थोप सकते। तो मैं समझता हूं जो लोग भी इसमें लिप्त हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक शक है कि कहीं ना कहीं ढूंढकर मुसलमान लाया जाएगा, ये भी तय है। कल को आने वाले वक्त में खबर सुनेंगे, आप कहेंगे कि हाँ 2 मुसलमान थे वो पकड़े गए। भाई, आरएसएस का दफ्तर, उसके सामने बिल्कुल टीवी फोटो सीसीटीवी वगैरह लगे होंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई कहां चले गए मारकर। वो तो बिल्कुल खुली किताब है। लेकिन ये जो कहा गया कि देख रहे हैं, जांच चल रही है, तो जांच इसलिए चल रही है कि कहां से मुसलमान को पकड़ के लाया जाए और हिंदू मुस्लिम कराया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। अभी भी मामला वहां पर ठंडा नहीं हुआ है। देखना होगा कि आगे आगे और क्या क्या बड़ी अपडेट सामने आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।